हरे कृष्णा। कई बार लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि गया धाम जाएंगे, किस प्रकार श्राद्ध करेंगे, क्या विधि रहेगा। तो इस वीडियो में मैंने पूरा डिटेल्स बताऊंगा। पहले की वीडियो में मैंने बताया हूँ कि गया धाम सिर्फ आने से क्या महत्व है, यहाँ पे सिर्फ जब आप पहुँचते हैं उसका क्या महत्व है। इस वीडियो में मैं जो विभिन्न विधि है उस विधि के बारे में चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले आपके परिवार में ये देखा जाता है कि आपके परिवार में कोई अकाल मृत्यु तो नहीं है। जैसे आपके 3 जनरेशन, आपके ससुराल में के 3 जनरेशन, या आपके ननिहाल में, और चाचा, ताऊ, भतीजा, फ्रेंड, इसमें से कोई अकाल मृत्यु तो नहीं है। अगर अकाल मृत्यु नहीं है, कोई अकाल मृत्यु का मतलब है कोई एक्सीडेंटल केस, कोई मर्डर केस, सुसाइड केस, बर्न्ड केस, ये सब अकाल मृत्यु में गिना जाता है। तो अगर आपका ये कोई भी अकाल मृत्यु नहीं है तो आप जो है गया श्राद्ध करेंगे। तो गया श्राद्ध के लिए हमारे यहाँ पे गया जी में 45 वेदी है, अलग अलग वेदी है, 45 वेदी है। तो अगर आप पूरा 45 वेदी में करना चाहेंगे तो कम से कम 7-8 दिन समय लगेगा। कई बार लोग पूरा पितृपक्ष 17 दिन तक जगह जगह पर ये 45 वेदी में वो श्राद्ध देते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है और आपके पास इतना अर्थ भी नहीं है तो आप 1 दिन का श्राद्ध कर सकते हैं। 1 दिन में आप 3 जगह में पिंडदान करेंगे, अक्षयवट, विष्णुपाद और फल्गु नदी। तो ये 3 जगह कम से कम माना गया है, ये 45 वेदी में 3 जगह कम से कम माना गया है कि 3 जगह में पिंडदान होना चाहिए। फिर आप अगर और भी बढ़ाना चाहेंगे, 2 दिन करना चाहेंगे तो 2 जगह और है, जैसे सीताकुंड है और आदि अक्षयवट है या रामशिला है, जहाँ पे भी और 2 जगह आप बढ़ा सकते हैं। और भी 3 से 5, 5 से 7, 7 से 15, 25, इसी प्रकार 45 तक कर सकते हैं। लेकिन कम से कम 3 जगह में किया जाता है, अक्षयवट, विष्णुपाद और फल्गु नदी। तो ये 3 जगह के लिए पिंडदान होता है और उसके लिए ज़्यादा समय नहीं, 2-2.5 घंटे का समय लगता है आपको। इसलिए बस एक धुला हुआ जो पुरुष है वो धुला हुआ धोती पहन के बैठेंगे, और जो माताएं हैं या स्त्रियां हैं वो जो है एक धुली हुई साड़ी पहन के बैठेंगे। और श्राद्ध होता है श्रद्धा से, तो इसमें ऐसा कोई नहीं है कि पुरुष कर सकता है या स्त्री नहीं कर सकती, इस प्रकार नहीं है। स्त्रियां भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं। मेरा एक और वीडियो है, क्या महिलाएं पिंडदान कर सकती है, वो वीडियो आप इसी चैनल में मिल जाएगा, उसको आप देख सकते हैं। तो ये तो हुआ फॉर नेचुरल डेथ, कोई अगर अकाल मृत्यु नहीं है तो। अगर कोई अकाल मृत्यु है तो उसके लिए भी और भी कई श्राद्ध है। जैसे एक होता है त्रिपिंडी श्राद्ध। त्रिपिंडी श्राद्ध जो है ये यहाँ पे कूप गया में भी किया जाता है, धर्मारण्य में भी किया जाता है। बेसिकली जो गया के जो 5 कोष में श्राद्ध किया जा सकता है। तो ये जो त्रिपिंड श्राद्ध है वो भगवान विष्णु, ब्रह्मा और महेश्वर तीनों को स्थापित करके ये त्रिपिंड श्राद्ध किया जाता है, और उसमें हवन वगैरह भी होता है। तो ये त्रिपिंड श्राद्ध हो गया जितने भी अननेचुरल डेथ के लिए, जाने अनजाने में। और फिर त्रिपिंड श्राद्ध के बाद फिर आपको गया श्राद्ध करना ही पड़ेगा। तो दो श्राद्ध होता है। तो दोनों श्राद्ध आप मान के चलिए 5 घंटे का प्रोसेस है, या इसको आप 1 दिन में भी कर सकते हैं और 2 दिन में भी कर सकते हैं, जिस प्रकार के आपके पास टाइम आपको परमिट करे।
एक और श्राद्ध है नारायण बलि श्राद्ध, वो थोड़ा सा त्रिपिंडी श्राद्ध से थोड़ा सा बेहतर श्राद्ध है। नारायण बलि श्राद्ध भी बहुत ऑपुलेंट श्राद्ध है, उसको भी आप कर सकते हैं, जिसमें जो है सारे अकाल मृत्यु कवर होगा और उसके बाद फिर आप गया श्राद्ध कर सकते हैं। अगर आप ये त्रिपिंडी और नारायण बलि श्राद्ध नहीं करते हैं, आप कहते हैं कि नहीं मेरे पास जो है इतना मैं लक्ष्मी खर्चा नहीं कर सकता, पैसा नहीं खर्चा कर सकता, तो फिर आपको एक जगह है प्रेतशिला, तो प्रेतशिला में जाना होगा। उस प्रेतशिला में आपको कि पिंड छोड़ना होगा। लेकिन अगर अकाल मृत्यु बहुत सीरियस है, ग्रेव है, तो ये रिकमेंडेड है कि आप त्रिपिंडी श्राद्ध या नारायण बलि श्राद्ध करें। तो ये जो है आप अपने हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन सा श्राद्ध करना है। इस वीडियो के माध्यम से मैंने ये जानकारी दिया हूँ। हरे कृष्ण।